अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो भी हमारा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसूल तिजारत बुक में से प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में से हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसी को आज आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि सोल ट्रेडशिप के चैप्टर में से क्या नाम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समझा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडशिप, जिसको हम फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडशिप भी बोलते हैं कि वाहिद मिल्कियती कारोबार की खसूसियात क्या हैं। खसूसियात वो कौन सी खसूसियात हैं जो कि एक वाहिद मिल्कियती कारोबार को बेहतरीन कारोबार बना देती हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसके कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वो इंपॉर्टेंट जो 16 पॉइंट्स हैं, 16 पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने मैंने क्या नाम है नोट कर दी हैं। फर्दर हम वन बाय वन देखते हैं। अभी पहले आपको यह सीखना पड़ेगा कि वाहिद मिल्कियती कारोबार क्या है। वाहिद मिल्कियती कारोबार एक शख्स के कारोबार को बोलते हैं, जो कि कोई भी एक शख्स जो कारोबार करता है उसको मुकम्मल आज़ादी होती है कि अपनी मर्जी से वो किसी भी वक्त काम को शुरू कर सकता है और ख़त्म कर सकता है। तो उसको वाहिद मिल्कियती कारोबार कहते हैं। ठीक है, उसकी खसूसियात में आज हमने कुछ पॉइंट्स देखने हैं। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मलकियत। मलकियत कहते हैं कि जिस शख्स का कारोबार है उसकी मलकियत होना। तो यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं वाहिद मिल्कियती कारोबार को। तो वाहिद मिल्कियती कारोबार कहते हैं एक शख्स के कारोबार को। तो मलकियत किसकी होगी? सिर्फ एक शख्स की मलकियत होगी। वो अपनी मर्जी से काम को करेगा और जिस टाइम उसका दिल करेगा वो काम को ख़त्म कर देगा। तो मलकियत किसकी कराएगी? वो एक शख्स की करवाएगी। जो उसका कारोबार करने वाला होगा, मालिक होगा, वो उसकी मलकियत कराएगी। तश्कील, फॉर्मेशन, तश्कील कहते हैं उसके कारोबार को बनाने को, कि वो किस तरह अपने कारोबार को तश्कील देता है, किस तरह की उसकी दुकान है, किस तरह का उसका क्या नाम है वो कारोबार करने का स्ट्रक्चर है, कि जिस जगह पर वो कारोबार कर रहा है वो जगह को किस तरह तैयार करता है, किस तरह उसको क्या नाम है ना डेकोरेट करता है चीज़ों को बेचने के लिए। तो उसको तश्कील बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट सरमाया। सरमाया कहते हैं कैपिटल को, कि वो अपने कारोबार को जब बनाएगा तो कितना कारोबार के अंदर पैसा लगाएगा, क्योंकि पैसा जितना लगा होगा उस हिसाब से वो कारोबार कर सकेगा। अगर आप एक दुकान को देखें तो एक ही शख्स है लेकिन एक दुकान कर रहा है, तो उसकी दुकान जो है सिर्फ एक दुकान पर मुश्तमिल है। लेकिन एक वो है जहां पर क्या नाम है ना एक दुकान करने वाला है लेकिन उसकी दुकान बहुत बड़ी है, 3, 4, 5 दुकानों की एक दुकान है, तो वो उस पैसे को लगाकर उस कारोबार को तश्कील देता है। लेकिन मलकियत एक दुकान जिसकी है वो भी उसी की मलकियत है कारोबार करने वाले की, और एक बड़ा कारोबार करने वाला जो है वो भी उसी की मलकियत में आता है, क्योंकि उसका सरमाया उसको बताता है कि वो कितना इन्वेस्टमेंट करता है अपने कारोबार में। अगर वो कारोबार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका कारोबार भी उतना ही बड़ा होगा, और अगर उसकी इन्वेस्टमेंट छोटी होगी तो फिर उसका कारोबार भी बिल्कुल मुख्तसर सा होगा। कारोबार का इंतजाम, क्योंकि ये चौथा पॉइंट आपको बता रहा है, अगर वो दुकान बहुत बड़ी कर भी लेता है तो उसको इंतजामात करने हैं उस दुकान के लिए, कारोबार का इंतजाम करना है उसने। तो वो शख्स जो है अकेला, वो अगर इंतजामात बहुत बड़ी दुकान के कर सकता है तो उसको देखना चाहिए कि वो बहुत बड़ी दुकान करे, और अगर वो छोटी दुकान के इंतजामात पूरे कर सकता है तो उसको उस छोटी दुकान ही करनी चाहिए, क्योंकि इंतजामात जो है ना सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उस शख्स पर आ जानी है। उसने दुकान खोलनी है, उसी ने दुकान बंद करनी है, उसी ने उस दुकान को क्या नाम है मैनेज करना है। तो इंतजामात जितने भी करने हैं उसी शख्स ने करने हैं, एक शख्स ने करने हैं। ठीक है, क्योंकि उसी को पता है क्या नाम है मैंने काम को किस तरह क्या नाम है मुकम्मल करना है। तो इसलिए उसे चाहिए कि कारोबार के इंतजामात को देखते हुए अपने कारोबार को शुरू करे और मुकम्मल करे। आगे आगे चल के देखते हैं। तो 5वें पॉइंट में मुनाफा की तकसीम, जो उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है ना प्रॉफिट, वो किसी के साथ नहीं करना, सिर्फ उसकी अपनी जेब में आना है। जितना वो काम करेगा उसको उतना मुनाफा होगा, और वो मुनाफा सारा का सारा वो खुद अपने साथ शेयर करेगा। अगर आप देखें उसकी कानूनी हैसियत देखें तो लीगली तौर पर अगर देखते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि कारोबार को जब तक रजिस्टर्ड ना करवाया जाए तो उस कारोबार की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है। अगर कानूनी हैसियत उसकी आपने बनानी है तो आपको उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। लेकिन इस कारोबार में सोल ट्रेडशिप में कोई जरूरत नहीं होती है कारोबार को रजिस्टर्ड करवाने की, अलबत्ता अगर आप करवा लें तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अगर हम 7वें पॉइंट की बात करें तो है गैर महदूद जिम्मेदारी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी लायबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप सिंगल शख्स होते हैं, आप काम करने वाले एक शख्स होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने सारे काम को मैनेज करना है, और आपकी जरा सी लापरवाही जो होती है आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और वो सारे नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर आप अपनी लिमिटेड लायबिलिटी हो तो आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर है अनलिमिटेड लायबिलिटी के जितना काम आप करेंगे वो सबका सब आपका मुनाफे की सूरत में मिलेगा, तो नुकसान की सूरत में भी आपको ही सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर अगले 8वें पॉइंट को डिस्कस करें तो कानूनी पाबंदी। कानूनी पाबंदी किसी किस्म की कोई नहीं होती है। हाँ, अगर कोई आप इस तरह का काम कर रहे हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है तो फिर क्या नाम है कानूनी पाबंदी हो सकती है। अदरवाइज क्या नाम है वाहिद मिल्कियती कारोबार में कोई कानूनी पाबंदी नहीं होती है। ठीक है, गैर यकीनी सूरत हाल। गैर यकीनी सूरत हाल, गैर यकीनी सूरत हाल का क्या मतलब होता है कि देखिए जो क्या नाम है जिस पर यकीन ना किया जा सके। अगर आप डेली कारोबार कर रहे हैं तो कुछ ऐसे दिन भी कारोबार में आते हैं कि जब आप किसी वजह से क्या नाम है बीमार हो जाने की वजह से या क्या नाम है कोई मसरूफियात निकल आने की वजह से क्या नाम है अपने कारोबार को शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि
आपकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि आप कारोबार कर सके, मतलब काम को कर सके। तो कैसे बीमार अगर हो जाता है शख्स तो क्या नाम है वो बीमारी की वजह से दुकान नहीं खोल पाता है, या क्या नाम है शहर से बाहर अगर वो जाता है किसी काम की वजह से और अगर वो वापस नहीं वक्त पर आ पाता है तो वो अपनी दुकान को नहीं खोल पाता है, अपने कारोबार को नहीं कर पाता है, तो वो गैर यकीनी सूरत हाल हो जाती है। आंधी तूफान बारिशें आने की वजह से क्या नाम है हमारी ऐसी कंडीशन कुछ होती है कि जिसकी वजह से हम काम को नहीं कर पाते, तो वो गैर यकीनी सूरत हाल में आ जाते हैं। लेकिन देखिए 10वें पॉइंट में क्या नाम है बात करता है सोल ट्रेडशिप की बदौलत, वाहिद मिल्कियती कारोबार की बदौलत कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जैसे कि परचून की दुकान की बात की जाए, जनरल स्टोर की बात की जाए, मेडिकल शोबे की बात की जाए, तो ये वो चीजें होती हैं जो क्या नाम है दुकानदार जो होता है घर तक फराहमी भी कर देता है इन चीजों की। होम डिलीवरी जिसको बोला जाता है ना कि वो होम डिलीवरी भी आपको प्रोवाइड करता है, क्या नाम है आपके घर तक वो चीज आप ऑर्डर करें तो वो घर तक भी पहुंचा दी जाती है। लेकिन ये अगर आप 11 पॉइंट में देखें कलील पैमाने पैदाइश, कलील पैमाने का मतलब होता है छोटा पैमाना, पैमाना कलील, कलील कहते हैं छोटे को और तवील कहते हैं बड़े पैमाने को। कलील पैमाने पर क्या नाम है ये कारोबार किया जाता है, छोटे लेवल पे ये कारोबार किया जाता है और छोटे लेवल का ये कारोबार होता है क्योंकि इसमें हजाम की दुकान और क्या नाम है ना एक परचून फरोश की दुकान, मेडिकल स्टोर की दुकान, ये छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो इसके अंदर लाइक कर रही होती हैं और ये कलील पैमाने पर कारोबार किया जाता है। लेकिन अगर आप 12वें पॉइंट को देखें तो महदूद उम्र होती है, लिमिटेड लाइफ होती है। वो शख्स जब तक क्या नाम है काम करना चाहे वो अपनी मर्जी से कर सकता है। इसका मकसद ये नहीं है कि वो बहुत हो गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, ऐसा नहीं है, वो मरा नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि महदूद उम्र का मतलब यह है कि आज अगर वो इस पॉइंट पर काम कर रहा है तो कल को अगर इससे मजीद अच्छा उसे पॉइंट मिलता है तो वो यहां से छोड़ के चला जाएगा। तो इस पॉइंट के लिहाज से अगर वो बात करे तो महदूद उम्र होती है उसकी, कारोबार उसका मुख्तसर होता है, या अगर उसका कारोबार नहीं चलता तो वो किसी और जगह जाकर कोई और भी कारोबार कर सकता है। जरूरी नहीं है कि यहां उसका कारोबार चल रहा है तो वो आगे कोई मजीद काम नहीं कर सकता। अगर एक शख्स यहां पर काम कर रहा है और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है तो मजीद अगर उसको नजर आ रहा है कि मेरा एक बहुत अच्छा काम मुझे नजर आ रहा है तो वो उस जगह जाकर उस काम को शुरू कर ले तो पिछले काम की महदूद जो होगी उम्र हो जाएगी। ठीक है। और अगर अगले पॉइंट की बात करें कारोबार की कामयाबी, कारोबार की सारी जो कामयाबी होती है, कारोबार जो कामयाब होता है उसकी मेहनत से होता है, उसके लगन से होता है, उसके क्या नाम है ना जुस्तजू से होता है कि वो कितनी मेहनत कारोबार में करता है। अगर तो वो दिल लगाकर काम करता है, काम को समझता है, तजुर्बा रखता है तो फिर उसको कारोबार में कामयाबी होगी। ठीक है। और वो फायदा हासिल करेगा कारोबार से और दूसरे लोगों को भी उससे आगाह करेगा और बताएगा कि ये कारोबार बहुत अच्छा है। आगे देखिए 14 पॉइंट में राजदारी। वाहिद मिल्कियती कारोबार में क्या होता है एक शख्स कारोबार करने वाला होता है, उसको अपने कारोबार के सारे राज पता होते हैं कि मैंने इस काम को किस तरह करना है और किस तरह इसको मैनेज करना है। अगर आप पार्टनरशिप की बात करें, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में बता रहा हूं, 2 शख्स या 3 या 4 5 अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो उन सबको उस कारोबार का पता होता है कि वो किस तरह मैनेज किया जा रहा है। लेकिन एक शख्स है तो उसको पता है सारे कारोबार के राज मेरे पास है कि मैं किस तरह चीज को बनाता हूं और बनाकर उसकी पैकिंग किस तरह करता हूं और उसको भेजता हूं। ठीक है। आगे अगर पॉइंट में देखें 15 में तो आसान इंतकाल पजीरी, इसका मतलब होता है कि इजीली चीज को ट्रांसफर कर लिया जाता है। अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया है कि अगर आज आप इस पॉइंट पर काम कर रहे हैं और नजदीक ही आपको इससे बेहतर पॉइंट मिलता है तो आप इसी दुकान को शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसी नए पॉइंट पर और वहां पर काम को शुरू करके अपने कारोबार को बेहतरीन तरीके से वहां से चला लेते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट आज हमने जो डिस्कस करना है आसान खात्मा, कि अगर आपने इसी कारोबार का जो आप वाहिद मिल्कियती कारोबार के तहत कारोबार कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं और अगर आप उसका खात्मा करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से खात्मा किया जा सकता है। उसकी रीजन देखें, तश्कील मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था। तश्कील का मतलब होता है सारा कारोबार उसने खुद बनाया था, किसी किस्म की उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, कानूनी इजाजत नहीं ली थी। तो इसी तरह जब उसने कारोबार खत्म करना होगा तो वो किसी किस्म की कोई इजाजत कानून से नहीं लेगा और अपने कारोबार को खत्म करेगा और किसी भी जगह जाकर फिर दोबारा से शुरू कर लेगा। ये 16 पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए हैं बट इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, पेपर के लिहाज से भी बहुत खास हैं और यही पॉइंट क्या नाम है आगे चलकर क्या नाम है इसी चैप्टर के मजीद क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ आई होगी और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे लेक्चर सुनकर क्या नाम है दूसरे दोस्तों को भी क्या नाम है शेयर करते होंगे, नीचे लाइक्स करते होंगे, कमेंट्स में बताते होंगे कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। आप अपने जो भी क्या नाम है क्वेश्चन से रिलेटेड बातें होती हैं अगर आपको कोई ना समझ आए या अगर अच्छा लग रहा है तो उसका इजहार हमें कमेंट्स में करके बता सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे क्या नाम है लेक्चर्स को मजीद बढ़ाएंगे ताकि क्या नाम है दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज़।